अब हमने ठाना है, शहर की हकीकत को दिखाना है। सपना है हमारा स्वच्छ और सुंदर बने धौलपुर। न चलेगा भ्रष्टाचार, न चलेगी लापरवाही। यही है फास्ट ट्रैक धौलपुर की जिम्मेदारी। क्या सच में हुआ है जमीनी विकास या सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं जिम्मेदार? क्या कहती है धौलपुर की जनता? क्या सोचता है धौलपुर का युवा? जिम्मेदार अब तो सुनिए जनता की आवाज फास्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण के साथ। वार्ड भ्रमण के प्रायोजक हैं 24/7 यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो देगी आपको बीमारी के समय में अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी से छुटकारा। आपको घर पर ही मिलेगी थर्मामीटर से लेकर वेंटिलेटर तक की अस्पताल की सभी जरूरी सुविधाएं, और वो भी न्यूनतम चार्ज में। जरूरत पड़ने पर सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। पता ABM इंस्टीट्यूट, घंटाघर रोड, धौलपुर। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शारदे विद्यापीठ स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा 1 से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, कला विज्ञान, वाणिज्य व कृषि विषय उपलब्ध। 9 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम का ट्यूशन फ्री। विकास के दावों के बाद भी पिछड़ रहा नगर परिषद का वार्ड 46। जिस तरह से नगर परिषद धौलपुर सफाई व्यवस्था और शहर के जमीनी विकास का दावा करती आ रही है, उसी तरह देखा जाए तो शहर में धरातल पर ना तो सफाई व्यवस्था दिखाई दे रही है और ना ही धरातल पर जमीनी विकास देखने को मिल रहा है। धौलपुर शहर की जनता को उम्मीदों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठगा सा जा रहा है। वार्ड भ्रमण के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 46 की जमीनी हकीकत। जानकारी के अनुसार इस वार्ड की सीमा डॉक्टर मारू पुराना बस स्टैंड से बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए बाग भगवा साहब तक, भरोसे पान वाले की गली की बाएं हाथ की आबादी, कचहरी गली जगन चौराहे से बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए मोदी बाग, बिजली घर, बड़ी फील्ड, स्टेशन रोड, कॉलेज रोड, छोटी लाइन होते हुए डॉक्टर मारू तक है। इस वार्ड में जवाहर नगर, बाग भवा साहब, गजेंद्र सिंह का बाड़ा, कचहरी गली, मोदी बाग, कश्मीरी बगिया आती है। इस वार्ड की जन आबादी लगभग 6500 है, जिनमें से 1400 मतदाता हैं। यह वार्ड पूर्व में वार्ड नंबर 35 था, जो अब नए परिसीमन में वार्ड 46 हो गया है। इस वार्ड की कमान पूर्व में रामेंद्र सिंह संभाल रहे थे, लेकिन इस बार परिषद चुनावों में कांग्रेस से रघुवीर बाल्की, बीजेपी से विक्रम सिंह तथा निर्दलीय प्रत्याशी से हिमांशु धाकरे ने अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन जनता ने विक्रम सिंह को 148 वोटों से जीत दिलाई और अपना प्रतिनिधि बनाया। इस वार्ड की जनता का पूर्व पार्षद के बारे में कहना है कि वह पार्षद तो ऐसे थे जिनको सिर्फ वार्ड में एक ही बार देखा था, उसके बाद वह वार्ड में आए ही नहीं। वहीं वर्तमान पार्षद के बारे में लोगों का कहना है कि मौजूदा पार्षद विक्रम वार्ड में लगातार सक्रिय रहते हैं। वार्ड में कचहरी के पास खुला नाला लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। वार्ड के कई हिस्सों में सड़कें अधूरी पड़ी हैं, तो कहीं किसी हिस्से में सीवर के कनेक्शन नहीं है। वार्ड के कई हिस्से तो साफ तथा कई कोनों में जमा कचरा बीमारियां उत्पन्न कर रहा है। यहां के पूर्व पार्षद भूपेंद्र सिंह जादौन का कहना है कि गड्ढों की समस्या से वार्ड वासी जूझ रहे हैं और पार्षद इन कामों को सेशन करा लेते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता। तो आइए अब आप खुद ही सुनिए वार्ड की जनता और पार्षद की जुबानी वार्ड के जमीनी हालात की कहानी। क्या नाम है आपका? कैलाश शर्मा, वार्ड नंबर, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी, वार्ड नंबर 46। क्या क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड पार्षद की सक्रियता से सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त है। सबसे बड़ी जो समस्या है कॉलोनी में, वो सड़क की समस्या है। सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। पार्षद के द्वारा सड़क स्वीकृत कराने के पश्चात भी नगर परिषद स्तर पर जानबूझ करके इसको विलम्ब किया जा रहा है। साथ ही पीने के पानी की समस्या भी कॉलोनी में विकराल रूप धारण कर चुकी है। लोग अपने स्तर पर पैसा खर्च करके पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। अतः पीने के पानी की व्यवस्था संबंधित विभाग और जिला प्रशासन अविलंब दुरुस्त करा। क्या नाम है आपका? पप्पी। वार्ड नंबर क्या है? 46। क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? समस्या हमारी सबसे बड़ी ये है नाले की साफ।
ये रोड डल जाए नाले का तो बहुत ही आराम मिलेगा। पूरी कॉलोनी भरती है हमारी, ये मकान में इतना इतना पानी हो जाता है। नाले के अलावा और क्या समस्या है मैडम? और तो कोई समस्या नहीं, पानी की चल रही है सारी समस्या। तो वो तो आप पहले भी ये आए थे हमारे वार्ड मेंबर साहब, तो कुछ करा गए थे तो फिर पानी सही आने लग गया, फिर सब वही दिक्कत आ गई। पहले जो वार्ड मेंबर थे वो कैसा काम कराते थे? पहले का थे साहब कह नहीं सकते, अब तो हमने उनको देखा ही नहीं था आँखों से, कभी वार्ड में घूमते हुए आते जाते। ये तो अभी आ रहे जा रहे, इस साल के हुए हैं जो नए, पुरानों को तो हम कह ही नहीं सकते कुछ भी आपसे। क्या नाम है आपका? उमाशंकर, वार्ड नंबर क्या है? 46। क्या क्या समस्या है वार्ड में? यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बारिश होती है, जरा सी भी बारिश हो जाए तो यहाँ पानी घरों में घुस जाता है। ये 2-3 मकान जो हमारे बने हुए हैं यहाँ बहुत दुखी हो जाते हैं पानी के कारण, और तमाम कीच हो जाती है, गंदगी सांप वगैरह तमाम आ जाते हैं। प्लस उसको पानी को निकलने का वक्त 1 घंटा 2 घंटा, पानी बंद होने के बावजूद भी 1 घंटे के बाद चलता रहता है, बढ़ता रहता है। मौजूदा पार्षद आपके क्या क्या काम करा रहे हैं वार्ड में? मौजूदा पार्षद साहब लाइट का भी ऐसे ही, लाइट का जीता भी हो गया और पहले से अच्छा काम है, मगर पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है। पहले जो पार्षद थे वो क्या काम करवाते थे? पहले पार्षद साहब को एक बार आए हैं बस कॉलोनी के बाद में उसको जगह ही नहीं है। अच्छा किया, उनने भी अच्छा किया है, मैं आपको बताऊं, बुरा तो किसी बोल लेगा जब सवाल ही पैदा नहीं है। क्या नाम है आपका? अच्छी बात, वार्ड नंबर 40 है। क्या क्या समस्या है वार्ड में? देखो ये एक तो लाइट नहीं है और ये नालियाँ वालियाँ सब खराब हो रही हैं, और पानी की समस्या, पानी नहीं आ गया, 4 दिन हो रहा है। वार्ड मेंबर काम करवाते हैं? अब भैया आप आए हैं, मैंने तो अभी कुछ नहीं, मैंने तो जो हमारे साइड में तो कराया नहीं, कहीं कराया तो कराया, और हमारे साइड में कुछ नहीं कराया। क्या नाम है आपका? मोहिनी बंशी, वार्ड नंबर क्या है? 46। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? एक तो पानी की समस्या है, पानी नहीं आता है यहाँ टाइम से, कभी आता है 2-2 3 दिन हो जाते हैं, पानी नहीं आता बिल्कुल। पानी के अलावा और क्या समस्या है? अभी तो यही है। अच्छा, बाकी वार्ड मेंबर आपके वार्ड में आते हैं देखने या नहीं आते? आते हैं कभी कभी। इनसे पहले जो वार्ड मेंबर थे वो कैसा काम करवाते थे? उनका नहीं पता। क्या नाम है आपका? कैलाश सोनी, वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 46। वार्ड में क्या क्या समस्या है? वार्ड में जो समस्या हैं उसके संबंध में मैंने ज्ञापन दिया था सौरभ जिंदल आयुक्त को, लेकिन उस ज्ञापन को दिए हुए आज कम से कम मुझे 8 महीने हो गए। समस्या क्या क्या है? समस्या मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली समस्या तो ये है कि जो रोड अधूरी रह गई है। दूसरी, पुलिया का निर्माण होना सही प्रकार से, उसमें कई बार हमारे जानवर गिर जाते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं, ठीक है। दूसरा, ये 6-7 ये सीवर कनेक्शन है, इनकी बार बार मैंने कहा है, लेकिन इनके बावजूद भी कोई यहाँ समस्या की सुनवाई नहीं होती है। वार्ड मेंबर से आप? वार्ड मेंबर से लगातार मिलते हैं, वार्ड मेंबर लगातार सक्रिय हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि जो बीजेपी के वार्ड मेंबर हैं तो इनके साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो कांग्रेस के वार्ड में उनमें धड़ाधड़ काम हो रहे हैं, लेकिन हमारा वार्ड बीजेपी की टिकट पे हम जीते हैं, हमारे वार्ड मेंबर जी विक्रम सिसोदिया जी, तो उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये लगातार संपर्क में रहते हैं, चेयरमैन के में, आयुक्त के में, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं कराते हैं जी। पूर्व पार्षद यहाँ के थे जो कैसा काम करवाते थे, उन्होंने क्या करवाया? निशांत राणा थे, ये रोड वगैरह उन्होंने बनवाई, आधी रोड छोड़ दी थी। तो इसको रोड के बारे में मैं कई बार उनसे मिला भी हूँ, नहीं कई बार उनको लिखित में भी दिया है मैंने, लेकिन फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पाता। ये सीवर कनेक्शन है, लोग मुझसे यहाँ बार बार कहते हैं, मैं इनसे बार बार कहता हूँ मेंबर साहब से, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा उसका। तो कम से कम ये जो सौतेला व्यवहार है हमारे वार्ड के साथ, ये ना हो, सबको समान रूप से देखा जाए। मेरा तो निवेदन ये है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन सवाल केवल इतना सा है कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, सबको विकास के अवसर पूरे दिए जाएं। मेरा निवेदन ये है बस। नगर नाम आपका? भूपेंद्र सिंह जादवन और बॉबी, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 46। क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है गड्ढों की। सड़कें खराब हो रखी हैं, बहुत बार टेंशन भी हो गई हैं, पर डिले कर रहे हैं उनको, किस कारण कर रहे हैं ये पता नहीं है। टेंशन भी हो गई हैं, सब काम हो रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या इसी की है। दूसरी समस्या पानी की आ जाती है। पानी के लिए ईएन साहब के लिए भी बोले आए हैं, पहले गंदा पानी आ रहा था, अब पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा है।
2-3 दिन से ये समस्या है। मौजूदा वार्ड मेंबर आपके क्या काम करा रहे हैं? मौजूदा वार्ड मेंबर पूरा 100% समय देते हैं वार्ड के लिए। जैसी भी समस्याएं हैं व्हाट्सएप पे मैसेज पहुंच जाते हैं, तुरंत आते हैं वो। इससे पहले जो वार्ड मेंबर थे वो उन्होंने क्या करवाया? उनने मेरे सामने तो कुछ नहीं करवाया है वार्ड में, वो तो सिर्फ नाम के पार्षद थे। इससे पहले कोई वार्ड में काम नहीं हुआ है। जो मेरे कार्यकाल में हुआ था काम 35 नंबर वार्ड था, जब काम काफ़ी हुए हैं। सड़क पीसी से लेके पार्क तक तो सुलभ शौचालय तक लाइट की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त रहती थी। अब लाइट की पोजीशन ये है कि स्विच भी नहीं लगा रहे हैं लाइटों के नीचे के, आज लोग बाग बंद कर रहे हैं लाइट को। दिन में भी लाइट चालू है, जो कि उनसे बोला गया कि इनको स्विच लगा, तो उन्होंने कह दीजिए हमारे उसमें नहीं है, डायरेक्ट जलेंगे ये। मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं वार्ड क्रमांक 46 से पार्षद हूँ और वार्ड की सेवा, जनता की सेवा में तत्पर हूँ। आपके अभी कार्यकाल में कितना विकास हुआ है? मेरे कार्यकाल की बात करें तो अभी 8 महीने लगभग हुए हैं और कार्यकाल में जो विकास की बात करें तो मैंने लाइटों की जो व्यवस्थाएं जो ख़राब पड़ी थी, लाइटों का करीब 20 नई लाइटें अभी तक अपने वार्ड में लगवा चुका हूं और प्रकाश पूरी जगह अपन प्रकाश की व्यवस्था कर चुके हैं। साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं अपने जमादार जी के माध्यम से कनेक्ट रहता हूं, साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेरे विकास कार्य की बात करें तो इस 8 महीने के अंदर मैं 3 सड़कों का निर्माण कार्य को स्वीकृत करा के लेके आ चुका हूँ नगर परिषद से। और पुलिया निर्माण की बात करें तो जवाहर कॉलोनी की पुलिया निर्माण के साथ में सड़क छोड़ा आगे तक, उसका भी मैं स्वीकृत करा के लेके आ चुका हूँ। बस कुछ ही देर थी कि उस समय आयुक्त साहब का ट्रांसफ़र हो गया, तो वो 10 से 12 दिन का कार्यक्रम लेट हो गया। उसके बाद अब आचार संहिता के कारण ये काम रुका हुआ पड़ा हुआ है। जैसे आचार संहिता फिनिश होती है तो उसके माध्यम से जल्द ये मुख्य कार्यों को करवाया जाएगा। वार्ड के प्रति आपकी आगामी योजनाएं क्या क्या हैं? वार्ड के प्रति आगामी योजनाओं का मेरा उद्देश्य यह है कि वार्ड में एंट्री एक गेट हो, उस गेट पे प्रॉपर वे में एक गार्ड लगा के ताकि सुरक्षा की, वार्ड की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। जो बाग भवा साहब में एक गेट की व्यवस्था की। दूसरी आपकी जवाहर कॉलोनी में भी मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ भी एक गेट हो, क्योंकि दोनों ही एजुकेशन का हब हैं। यहाँ पर कोचिंग संस्थाएँ और एक कोचिंग संस्थाओं के साथ में स्कूली बच्चे यहाँ पर आए दिन आते रहते हैं, क्योंकि 2 से 3 यहाँ पर स्कूल भी हैं इसके अंदर। और मेरा ये भी है कि बाग भवा साहब के बारे में जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री पॉइंट की जो बगल से खाली जगह पड़ी है उसमें 3 से 4 फुट की नगर परिषद के सहयोग से वहाँ पर बाउंड्री करके धौलपुर की कलाकृतियों को उस पर उतारा जाए। जैसे कह सकते हैं कि आपके घंटाघर या जो भी भित्ति चित्र उस पर डिजाइन किया है, ताकि मेरा वार्ड एक स्वच्छ वार्ड बन सके। सभापति से आपको कितना सहयोग मिल रहा है? सभापति महोदय से मेरा सहयोग की अगर देखा जाए तो सहयोग के लिए लाइट की व्यवस्थाएं सभापति महोदय ने कराई हैं। सफाई व्यवस्था के साथ में अगर हम बात करें सीवर की लाइन की बात करें तो सीवर की व्यवस्थाओं की सपोर्ट उनसे मिल रही है। बाकी जो कार्य हैं, कार्यों को तो एक समय जो मुख्य जो सड़कों के कार्य हैं, सड़कों के अलावा की बात करें सीवर लाइन का उन्होंने कार्य बहुत अच्छा कराया। सीवर लाइन सारी चेकिंग करवा के हम कहते हैं तो कार्य से सहमत है, उनके कार्यशैली से सहमत है। क्योंकि समय ही अगर बात करें, समय ही अभी 8 महीने हुए, 8 महीने में व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। सरकारी योजनाओं के अकॉर्डिंग जब हम काम करवाते हैं तो बहुत प्रक्रिया होती है, एस्टीमेट करवाना पड़ता है। एस्टीमेट के साथ में मेजरमेंट के लिए फिर से टीम आती है, मेजरमेंट के साथ में उसकी कितनी थिकनेस है, कितना बजट लगा, कितना सीमेंट हुआ, कितना कंक्रीट का यूज होगा, फिर उसके ठेकेदार उसका मेजरमेंट करते हैं। तो एक प्रक्रिया से जूझना पड़ता है। वो लगभग जो प्रक्रिया होती है किसी भी सड़क निर्माण की, पुलिया निर्माण की, 6 महीने की होती है। और अभी हमें इस वार्ड में पार्षद आए हुए 8 महीने हुए हैं और जल्द ही हम ये 1 साल के अंदर हमारा ध्येय है कि सारी समस्याओं का हम निदान करेंगे। पूर्व पार्षद के कार्यकाल को आप किस तरह देखते हो? पूर्व पार्षद का कार्यकाल बात करें तो पूर्व पार्षद में हमारे जो कार्यकाल थे, पार्षद कांग्रेस से पार्षद थे, जिसमें कि लाइट की अगर बात करें, लाइट की समस्याएं थी। लाइट की समस्याओं को हमने निर्मूल रूप से हमने समाप्त कर दिया है। करीब अगर बात करें 20 से 25 नई लाइटें लगवा चुके हैं। सारी लाइटें ख़राब पड़ी हुई थी, कम से कम 50 लाइट अब तक उतरवा चुके हैं। सीवर के कनेक्शंस थे, वो कनेक्शंस को हम निकलवा के प्रॉपर में चेक करवा रहे हैं। अब बात करें तो पूर्व पार्षद की बात करें तो उस समय जो सड़क का अगर निर्माण होता तो 5 साल पहले अगर निर्माण हो चुका होता तो ये समस्याएं नहीं आती। लेकिन जो मेरी जो मुख्य सड़क है, जो बाग भवा साहब की सड़क है, जो करीब 10 साल से नहीं डली है, तो ये सबसे बड़ी जो नेगेटिव पॉइंट रहा पूर्व पार्षदों का, ये माना जाएगा।